कश्मीर वादी में नए साल का आगाज हो चुका है। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें और नए सपनों की सौगात भी लेकर आया है। कुदरत ने कश्मीर के दामन को बर्फ के सफेद लिहाफ से ढक दिया है। गुलमर्ग में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हम इस वक्त गुलमर्ग में पहुंचे हुए हैं। गुलमर्ग जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप मेरे चारों तरफ इस वक्त सफेद सफेद और सिर्फ सफेद रंग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ की खूबसूरती है। इतनी खूबसूरत जगह भारत में कहीं और नहीं कही जाती। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। चारों तरफ आप जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ सफेद की यानी कि बर्फ की ये सफेद चादर बिछी हुई दिखाई देगी। तापमान की बात करें तो यहाँ पर -9 डिग्री तापमान है, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर से आप हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इस वक्त ठंड कैसी है। और ये जो बर्फ है ये अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। मौसम सर्दी का है। कश्मीर घाटी में पारा 0 के नीचे गोते लगा रहा है। नलों में बहता पानी जमकर बर्फ बन चुका है। लेकिन सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है क्योंकि आम चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। 2019 के महासंग्राम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। अब की बार जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर ये असेंबली इलेक्शन से पहले होते हैं तो इसमें आपको दूसरा रुझान देखने को मिलेगा। इसमें मुख्तलिफ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इस इलेक्शंस में। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये लोकसभा में इनका जो है काफ़ी असर रहेगा। पूरी स्टेट में असर दिखेगा। अगर बारामूला सीट की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग को जीत मिली थी। बारामूला लोकसभा सीट के अंदर 15 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बांदीपुरा, कुपवाड़ा, उरी और हंदवाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा सोपोर, गुलमर्ग, खिलनमर्ग और बुलर झील भी बारामूला में है। हम इस वक्त बारामूला में हैं। बारामूला जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर एरिया में पड़ने वाली लोकसभा सीट है। खूबसूरत वादियों में ये लोकसभा सीट मौजूद है। यहीं पर गुलमर्ग है। गुलमर्ग जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वहीं बॉर्डर एरिया पर होने की वजह से यहाँ पर बैलेट और बुलेट की जंग की कहानी भी बड़ी पुरानी है। यहाँ पर उरी, सोपोर, बांदीपुरा ये वो इलाके आते हैं जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन का डर है, तो आतंकवाद का साया भी वहाँ पर मंडराता रहता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही सीट है, लेकिन 2014 में मुजफ्फर बेग ने पहली बार पीडीपी के खाते में इसे जीत कर डाला। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में इन दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव का बायकॉट करके यहाँ की जो चुनावी जमीन थी सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को सौंप दी। अब सज्जाद लोन की पीपुल कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव में भी इन तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का स्वाद बिगाड़ने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन में ज्यादातर कॉर्पोरेटर सज्जाद लोन की पार्टी से ही जीत के आए हैं। बारामूला को कश्मीरी भाषा में बरमूल कहते हैं। बारामूला का इतिहास करीब 4500 साल पुराना बताया जाता है। इस शहर को सम्राट भीमसेन ने ईसा पूर्व 2306 में बसाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपनी भारत यात्रा के दौरान बारामूला पहुंचा था। ये शहर मुगल बादशाहों के भी दिल के करीब रहा है। बारामूला को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है। इसे कश्मीर घाटी का गेटवे भी कहा जाता है। 2019 के आम चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। 2019 में मैं ये बोल सकता हूं कि मैं ये जो देश की आज लहर है, देश के जो मतलब मूड है, देश ने अपना मूड मेरे ख्याल से चेंज किया है। जो वादे किए गए थे पूरे मतलब हिंदुस्तान के लोगों से, भारतवासी के लोगों से कि हम आपको एक ऐसी मतलब गवर्नमेंट देंगे जो ज़मीनी सतह पर लोगों तक पहुंचे, मेरे ख्याल से ज़मीनी सतह तक अभी तक लोगों के पास कोई चीज़ नहीं पहुंचा है। रिसेंटली इलेक्टेड जो भी हमारा जो म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन हुआ, जिसे अर्बन लोकल बॉडीज़ का हम इलेक्शन कहते हैं, वी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट एंड आवर मिशन टू पार्टिसिपेट इन दिस वाज especially to stop this communal forces, especially this BJP, who was trying to put his feet in our Jammu and Kashmir. कश्मीर के चुनावी समर में बारामूला के साथ ही अनंतनाग की सीट भी काफी अहम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती ने यहां से जीत का परचम लहराया था।
लेकिन उनके सीएम बनने के बाद से ये सीट खाली पड़ी है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर में पड़ने वाली लोकसभा सीट है। यह हाईली सेंसिटिव जोन है। यहाँ के त्राल, पंपोर, शोपिया, कुलगाम, पुलवामा ये वो इलाके हैं जो मिलिटेंसी के साथ साथ आतंकी गतिविधियों के भी गवाह बने हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर महबूब बेग से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उनसे सीट जीती थी। आप यहाँ पर हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती के विधानसभा जाने के बाद अभी तक यहाँ पर उपचुनाव नहीं कराए जा सके। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर कई मायनों में खास है और यहाँ के चुनावी समीकरण भी अलग हैं। जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। ये देश का इकलौता राज्य है जिसके पास खुद का संविधान और झंडा है। अब सवाल उठता है कि इस चुनाव में कश्मीर में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे लगता है ये जो 3 सीटें हैं कश्मीर वैली की, मतलब सेंट्रल कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर में खासा इम्पैक्ट पीडीपी का रहेगा, क्योंकि पीडीपी जो है मतलब बहुत ही पावरफुल है और वहाँ पे मतलब उनके बहुत सारे सपोर्टर्स भी है। इन चुनाव में कौन से मुद्दे कश्मीर की जनता के लिए मायने रखते हैं, लोग किस आधार पर वोट करेंगे, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने श्रीनगर से लेकर बारामूला और अनंतनाग तक आम लोगों से बात की। बेकारी बहुत है यहाँ, बहुत बेकारी है, नौजवानों की बहुत बेकारी है, घर में बैठे हैं। ऐसा होना है जिस तरह से अमन पैदा हो, ये होना चाहिए, मेन यही है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने इलेक्शन हुए थे, सरकार भी चुन ली थी, अब जैसे सरकार नहीं है, इससे बिजनेस पर भी फर्क पड़ता है? इससे बिजनेस में सारा ठप होता है। जब तक हालात नहीं ठीक हो जाएंगे, बिजनेस भी खराब हो गए उसी के साथ। वोट डालने जाएंगे तो क्या चीजें होंगी दिमाग में? वोट डालने के टाइम तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर किसको बताते हैं। तब वोट डालते हैं हम अपनी उम्मीद से डालते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? वही ना, रोड की प्रॉब्लम है, और मतलब पानी की, हर बेरोजगारी है यहाँ पे, और 10 प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम बोलते हैं कि हम बाद में बताएंगे, बाद में कोई आता नहीं, बताएंगे किसको हम? तो नजर बनाए हुए हैं आप, और आप अगले चुनाव में जाएंगे तो सारे कामों का आकलन करके वोट देंगे? हाँ, ये सब सोच के देंगे इस बार हम वोट, क्या है क्या नहीं। चलिए, लोगों की उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो काम होगा उसी को वोट देंगे, यही इनके जहन में है। अब यहाँ के लोग, उनका भी यही कहना है कि ऊपर से चीज़ें चलती हैं यहाँ तक आने के लिए, लेकिन बीच में कहीं खो जाती है, इन तक नहीं पहुँच पाती। कश्मीर की राजनीति के नब्ज पर हाथ रखने वाले जानकारों की राय में 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप करने की हालत में नहीं होगी। कश्मीर वादी से लेकर जम्मू और लद्दाख तक सियासी बिसात पर शह और मात के खेल में कई मोड़ आ सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा के दरमियान तो टक्कर जाहिर सी बात है होगी, और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी आपको टक्कर देखने को मिलेगी। जम्मू में जो 2 सीटें हैं वहाँ पर आपको ये टक्कर देखने को मिलेगी जम्मू सूबे में, और लद्दाख का जो है कांग्रेस और भाजपा के दरमियान ही मुकाबला होगा। वहाँ पर इलाकाई पार्टियाँ उतनी मजबूत नहीं है। देखा जाए जो इलेक्शंस वहाँ पे हुए, जम्मू सूबे और लद्दाख खत्े में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला रहेगा। कश्मीर की जहाँ तक ताल्लुक है, जो 3 सीटें यहाँ पर है, यहाँ इलाकाई पार्टियों के दरमियान ही मुकाबला देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जंग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच ही नहीं होगी, यहाँ लड़ाई बुलेट और बैलेट के बीच भी होगी। यहाँ का संग्राम लोकतंत्र और आतंकवाद के बीच भी होगा। जम्मू कश्मीर लंबे अरसे से सीमा पार से चल रही आतंकवादी साजिश का शिकार रहा है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहाते आए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी को दहलाने की साजिश को नाकाम करने के लिए सेना लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में साल 2018 में 311 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर घाटी में इस दौरान 205 आतंकवादी घटनाएं हुई। दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए सुरक्षा बलों के 95 जवान शहीद हो गए। आर्मी के ऑपरेशन ऑल आउट से दहशतगर्दों और उनके पाकिस्तानी आकाओं में हड़कंप मचा है। अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन कश्मीर के अमन चैन को सिर्फ सरहद पार के आतंकियों से ही खतरा नहीं है, पत्थरबाजों ने भी बार बार चोट पहुंचाई है। अलगाववादियों और आतंकियों के बहकावे में आकर गुमराह नौजवान
हाथों में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक कश्मीर में पत्थरबाजी की 759 घटनाएं हुई। लेकिन सुकून की बात है कि कश्मीर के लोग अलगाववादियों और आतंकवादियों की असलियत को समझ चुके हैं। वो देश के दुश्मनों की हर साजिश का करारा जवाब देने को तैयार हैं। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा। जैसे मुफ्ती साहब कहते थे, ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। सबसे बड़ी चीज है, बंदूक ने रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह किया। बंदूक, चाहे इस साइड का बंदूक हो, उस साइड का बंदूक हो, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के बच्चों के हाथ में आप कलम दो। श्रीनगर में न्यूज नेशन की टीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कभी आतंकवादी था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आतंकवाद का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल हो गया। इनका नाम है सैफुल्लाह फारूक। सैफुल्लाह खुद बताते हैं कि वो एक पूर्व टेररिस्ट हैं, लेकिन अब उनकी जुबान और दिल में देशभक्ति की भावना है। जी हाँ, एक्स मिलिटेंट रहा हूँ मैं, एक टॉप कमांडर रहा हूँ मैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कौमी दायरे में आया हूँ और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और एक नेशनलिस्ट शख्सियत हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी थिंकिंग उस टाइम कुछ और थी, आज कुछ और है। सैफुल्लाह सियासत के जरिए कश्मीर का भविष्य संवारने के मिशन में जुट गए हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ा है। जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो बीजेपी से लोकल बॉडी पे चुनाव लड़ने वाले आप पहले शख्स थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला शख्स हूँ मैं और प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैंने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी का कमल भी खिला है कश्मीर के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मेरा जवान जो है, मैं उसके हाथ में पेन दूँ, उसके हाथ में किताब दूँ, उसको पढ़ा लिखा कर खूबसूरती की दुनिया, खूबसूरत मुकाम पर ले जाऊँ और उन बहनों के ज़ख्मों पर मरहम लगाऊँ जिनके भाई ख़बरों में सो रहे हैं, उन माओं के सर के ऊपर हाथ रखूं जिनके बेटे क़ब्रों में सो रहे हैं, आज़ादी के नाम पर जिनको मरवाया गया। सैफुल्लाह कहते हैं कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रभावित हैं। वो पीएम मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सैफुल्लाह को भरोसा है कि कश्मीर में बीजेपी का कमल फिर से खिलेगा। मोदी जी एक ऑप्शन है। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का चहीता सीएम है, मेरा खूबसूरत प्रधानमंत्री है। मैं उनको देखकर, उनकी आइडियोलॉजी को देखकर यहाँ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीएम साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ पीएम साहब कि कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे अमन आए, शांति आए। कश्मीरी लोग ज़ख्मी हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाएं आप। सैफुल्लाह जैसी शख्सियतें उम्मीद जगाती हैं कि कश्मीर में अमन का सूरज निकलेगा और तरक्की के फूल खिलेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव इस उम्मीद को सच में तब्दील करने के लिहाज से अहम साबित होगा। जो साउथ कश्मीर है उसमें बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां और पुलवामा। अगर हम देखेंगे ये चारों के चार जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे मतलब पीडीपी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने मतलब लास्ट इलेक्शंस में भी देखा थोड़ा सा गेन किया था कांग्रेस ने लास्ट इलेक्शंस में। जैसे दिवसर की सीट है जिसमें सरताज मदनी साहब हार गए थे और मोहम्मद अमीन भट्ट कांग्रेस के मतलब वो जीत गए थे। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मतलब साउथ कश्मीर जो है, चाहे डिस्टर्बेंस हो या ना हो, मतलब या इलेक्शन हो या ना हो, वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे पीडीपी का सपोर्ट हमेशा ज्यादा ही रहा है। कांग्रेस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं गेन कर पा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस पॉलिसीज, पास्ट पॉलिसीज, उन्हें क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्य में 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उससे पहले 6 महीने तक राज्यपाल शासन था। जम्मू कश्मीर में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। शायद आपको मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में पिछले 40 साल में 8 बार राज्यपाल शासन लगाया गया है। ये पहला मौका था जब बीजेपी पीडीपी के साथ जाकर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि दल तो मिल गए, दिल नहीं मिले, और कुछ ऐसा ही इन दोनों दलों के साथ भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जहां पर पहले 6 महीने राज्यपाल शासन लगता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। ये जो प्रदेश है ये सालों तक इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन पहले झेल चुका है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि
जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनावों के साथ ही हो, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अब ऐसे में ये पॉलिटिकल जानकार कहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। बीजेपी जिसने प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें हासिल की थी, उसका कद यहाँ और बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ आना पीडीपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। कश्मीर घाटी में आने वाले चुनाव में जहां किसानों और नौजवानों के मुद्दे अहम होंगे, वहीं बेरोजगारी और शांति व्यवस्था के सवाल भी उठेंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ टाइम पर लाइट नहीं होती है। जितने भी कश्मीर में सेब के बागानों का नुकसान हुआ है वो अभी तक नहीं मिला है। कई गवर्नमेंट की पार्टी आ गई, लिख कर ले गए, मगर गरीबों किसानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। जो पे कमीशन 7th पे कमीशन के बारे में बोला था, क्या हम पे बढ़ाएंगे, वो भी नहीं बढ़ाया है। बीजेपी का जो नारा था वो था सबका साथ सबका विकास। तो लेकिन और उससे पहले भी मोदी सरकार ने कई वादे किए थे लोगों के साथ, ये वादे हम पूरे कर लेंगे अपने दौर में। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जब अब कंप्लीट होने को है टर्म, तो लोगों को अब ये पता चल चुका है कि वो वादे छोटे वादे थे। जम्मू कश्मीर में आज भी करीब 70% आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। गरीब किसानों की फसल कभी मौसम की मार का शिकार होती है तो कभी उसे वाजिब कीमत नहीं मिलती। किसानों के लिहाज से जम्मू कश्मीर में कुदरत ने पिछले कुछ सालों से माहौल अच्छा नहीं रखा है। अगर ये कहें कि यहाँ पर किसानों के लिए जो मौसम है उसने बाढ़ से रुख पलटा था और उसके बाद से ये हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वक्त से पहले बर्फ ने सेब की खेती पर भी असर डाला है। इस वक्त हम बारामूला यानी कि नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हैं। यहाँ पर ज्यादातर सेब की खेती होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि अभी वो सीजन नहीं है जब सेब लगे, लेकिन हाँ मार्च तक इस पर आप फल देख पाएंगे। लेकिन यहाँ के किसानों का यही कहना है कि वक्त से पहले बर्फ की वजह से इन्हें काफी नुकसान होता है। साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में कश्मीर की मशहूर केसर हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर आम चुनाव की बात करें या दूसरे प्रदेशों के चुनावों की बात करें तो जहां पर किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा था, यहां पर इस मुद्दे की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कर्ज माफी, फसल बीमा योजना, यहां तक कि मुआवजे तक का जिक्र यहां बेमानी सा लगता है। और अब एक बार फिर आम चुनाव का शंखनाद होने वाला है। 16वीं लोकसभा की महाभारत शुरू होने में करीब 3 महीने का वक्त ही बचा है। कश्मीर के चुनावी चक्रव्यूह में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन शह देगा, किसकी मात होगी, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज नेशन, श्रीनगर।